अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। तो लेने के देने पड़ गए। अमिताभ जी, एक रसगुल्ला आपको भी खिलाना चाहिए। ठीक है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ममता जी अगर सुशासन करती तो भाजपा को घुसने का अवसर नहीं मिलता। आपने उसको नरेट कर दिया कि सौंप दिया। सौंप देने जैसा शब्द तो कहीं नहीं कहा राहुल गांधी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो आपका अपना एक सेट किया हुआ शब्द है। सौंप देना और घुसने का अवसर देना, दोनों में आपने दरवाजा खोला तो सौंप ही दिया ना, वरना राहुल गांधी के मुताबिक तो भाजपा के लिए दरवाजा था। उनको यही समझ नहीं कि 77 रुक जाओ भाई, 77 सीटें जिस पार्टी की विधानसभा में, उस पार्टी को कह रहे हैं कि आपने इनको घुसाया एक, और जिस पार्टी की विधानसभा में एक भी सीट नहीं, उसका नेता राहुल गांधी वो बयान दे रहे हैं। बताइए, विधानसभा बंगाल की विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता को कि अगर इन्होंने साफ सुथरा शासन किया होता। अब साफ सुथरा शासन नहीं होता तो कैसा शासन होता है, तो हमको पता है। मैं बोल दूंगा तो आप कहोगे आपने अपनी तरफ से बोल दिया। साफ सुथरा शासन नहीं, इसका मतलब करप्ट शासन, गैर कानूनी काम, यही था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण का मतदान भी पूर्ण हो चुका है। लेकिन दोस्तों संकेत तो कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ममता बनर्जी की करप्ट गवर्नमेंट को अब उखाड़ के फेंका जाने वाला है। दोस्तों संकेत तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस भी चुनाव में अपशब्द या उन्हें गाली दी जाती है तो दोस्तों ये पक्का हो जाता है कि उस चुनाव को बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो गाली देकर ये पक्का ही कर लिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने भी ऐसे वक्तव्य ऐसे बयान दे दिए हैं कि अब पक्का हो चुका है। राहुल गांधी जी भी ये मान चुके हैं कि अब बीजेपी सरकार बनाने वाली है पश्चिम बंगाल में। आपने देख लिया होगा दोस्तों राहुल गांधी जी ने क्या वक्तव्य दिया। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट दोस्तों पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी में अमिताभ अग्निहोत्री जी का जो विश्लेषण होता है ना दोस्तों, वो देखने लायक होता है। बाकी डिबेट में तो बहुत ही शानदार बातें हैं, लेकिन आखिरी का विश्लेषण बहुत ही जबरदस्त है, मजेदार है, आपको अवश्य पसंद आएगा। पूरा डिबेट देखिए दोस्तों, पैसा वसूल डिबेट है ये, सच कहता हूँ। पूरा डिबेट देखोगे आप समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। रवि प्रताप सिंह जी, मैं अपनी छोटी बुद्धि से एक हाइपोथेटिकल सीन सोचता हूं कि अगर मान लो ऐसा सब बातें वो 4 मई को कहते राहुल गांधी, जब मान लो ममता हार जाती हैं अगर, तो वो एक अपना बयान जारी कर देते ममता ने भाजपा को राज्य सौंप दिया। ये तो वोट शुरू नहीं हुआ और राहुल गांधी ने कह दिया भाजपा को सौंप दिया। अब इसीलिए मैं कहता हूं भाजपा को कांग्रेस का आजीवन ऋणी रहना चाहिए। भाजपा कभी कांग्रेस के ऋण से उऋण नहीं हो सकती, जितना उपकार भाजपा पर कभी खड़गे जी कभी राहुल जी करते हैं। इनके मुंह में रसगुल्ला डालना चाहिए, रसमलाई डालनी चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अरे भाई गोत्र तो एक ही है, एंटी बीजेपी फ्रंट तो है, उसका नाम इंडी रखो नहीं रखो छोड़ो, है किसी एक विचार पर तो मिल रहे हो कि मैं भी भाजपा के खिलाफ तुम भी भाजपा के खिलाफ, इधर तो मिल रहे हो ना। तब ये रॉकेट लॉन्चर छोड़ने की क्या जरूरत थी? मतलब इससे कांग्रेस की कोई स्थिति सुधर सकती थी बंगाल में या देश में? रवि भाई समझ नहीं आया। इससे क्या नुकसान हो सकता है ये तो सबको समझ आ रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस को चवन्नी का भी लाभ हो सकता है ये नहीं समझ आया अभी मुझे राहुल जी के वक्तव्य से। अमिताभ जी एक रसगुल्ला आपको भी खिलाना चाहिए। ठीक है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ममता जी अगर सुशासन करती तो भाजपा को घुसने का अवसर नहीं मिलता। आपने उसको नरेट कर दिया कि सौंप दिया। सौंप देने जैसा शब्द तो कहीं नहीं कहा राहुल गांधी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो आपका अपना एक सेट किया हुआ शब्द है। सौंप देना और घुसने का अवसर देना, दोनों में आपने दरवाजा खोला तो सौंप ही दिया ना, वरना राहुल गांधी के मुताबिक तो भाजपा के लिए दरवाजा था। उनको यही समझ नहीं कि 77 रुक जाओ भाई, 77 सीटें जिस पार्टी की विधानसभा में, उस पार्टी को कह रहे हैं कि आपने इनको घुसाया एक, और जिस पार्टी की विधानसभा में एक भी सीट नहीं, उसका नेता राहुल गांधी वो बयान दे रहे हैं। बताइए, विधानसभा बंगाल की विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता को कि अगर इन्होंने साफ सुथरा शासन किया होता। अब साफ सुथरा शासन नहीं होता तो कैसा शासन होता है ये तो हमको पता है। मैं बोल दूंगा तो आप कहोगे आपने अपनी तरफ से बोल दिया। साफ सुथरा शासन नहीं, इसका मतलब करप्ट शासन, गैर कानूनी काम, यही ना। रवि जी, साफ सुथरा शासन नहीं किया ममता ने, राहुल सेड दिस, इसका मतलब
इसका मतलब क्या है? साफ सुथरा शासन नहीं किया। बताइए अमिताभ जी, जब आपके नरेशन के हिसाब से जवाब नहीं होते हैं तो आप सिर्फ प्रश्नों की बौछार करते हैं, उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। नहीं, अब ये बताइए कि राहुल गांधी, जब हमारा एक भी प्रतिनिधित्व वहां नहीं है, तो क्या हम बिहार की तरह से, जब हमारे में विलय कर लिए थे पप्पू यादव, तो उस समय कोई खड़ा हो गया कि पूर्णिया का सीट मत दीजिए? हमारे यहाँ कन्हैया कुमार थे तो किसी ने कहा कि ट्रक पे मत चढ़ने दीजिए। अब ये बताइए कि जहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है वहां हम क्या, कोई कहेगा 2 सीट पे लड़ जाइए, 4 सीट पे लड़ जाइए, तो हम अपनी क्या हम राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं तो यही करेंगे कि हम कब तक चलेंगे आपके साथ? राहुल एक विपक्ष के नेता हैं और 100 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी जी की ही देन है कि जो मशरूम खाने वाले प्रधानमंत्री थे साल मुड़ी खाने पे मजबूर हो गए। ठीक है, हमारी इंडिया गठबंधन में है ममता जी, लेकिन स्टेट का चुनाव कुछ और परिदृश्य से देखा जाता है और सेंटर के चुनाव कुछ और परिदृश्य से होते हैं। हमारा अब आपका कहना है कि एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम बिल्कुल प्रतिनिधित्व ना करें, हम इनको फील्ड दे दें वॉक ओवर करने के लिए, हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों में भरोसा जगाने के लिए, एक अस्थायित्व की आस जगाने के लिए ये चीज जरूरी था। ठीक है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन क्या ये बताएं कि हम प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रयास भी ना करें? जो भाजपा का है हम उनके लिए फील्ड बिछाते रहे और कुर्सी लगाते रहे टीएमसी के लिए। अरे अगर हमारे से भाजपा को लाभ हो रहा है तो एक रसगुल्ला आप और ज्यादा खा लीजिएगा। भाजपा ने तो आज पहली बार बिहार से साबित हुआ कि ये प्रो इनकम्बेंसी में बढ़े हुए वोट का परसेंटेज है। इससे पहले होता था कि अगर वोट परसेंटेज 70 के आसपास होते थे तो एंटी इनकम्बेंसी होती थी। आज तो 78.77 3 बजे तक पड़ गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 90 तक पहुंच जाएगा। ये बताइए कि हम एक राष्ट्रीय दल के पार्टी हैं, क्या हम लोगों से पूछ के वक्तव्य देंगे? जो उन्होंने अच्छा लगा उन्होंने वक्तव्य दिया। बिल्कुल ठीक है रवि भाई, बिल्कुल ठीक है। नहीं, पूछ के कभी वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूं लिखा हुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए, ईएपीए का लिखा भी नहीं, अपनी पैदा करनी चाहिए। रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ तो आप दोबारा अवसर आएगा। पीए कहा भी नहीं ले, उनमें कितनी अकल। स्वयं में अपदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा खुद में दीपक बनो, जागृत करो चेतना, उसके लिए लिखो पढ़ो, समय बिताओ, कुछ समझ पाओ देश दुनिया में क्या हो रहा है, इतिहास भूगोल इस भारत का इसकी तासीर। जब समझ लो कि गांधी कहा करते थे कि पूरा देश जब तक पांव पांव नहीं घूमोगे तब तक नेता नहीं हो सकते। क्या बहुत से लोग गए बोले जी नेता बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा जाओ जो ट्रेन मिले उसमें बैठ जाओ 3rd क्लास में और पूरा भारत घूमो, फिर 2-4 साल बाद आना। जहाज से देश नहीं दिखा जाता, जहाज से देश में उड़ने वाले लोग ऐसे बयान दे देते हैं। वो नहीं कहता पूछ के बयान दे राहुल जी, क्यों देंगे? वो बड़े परिवार से हैं, बड़ी पार्टी से हैं, एलओपी हैं, लेकिन वो जो भी बोलेंगे उस पर चर्चा जरूर होगी। उसकी स्वतंत्रता हमको हासिल है, बोलने की उनको आजादी हासिल है, चर्चा की हमको आजादी हासिल है। यही तो लोकतंत्र है दुबे जी। नहीं ना उनकी अभिव्यक्ति आजादी पर कोई अंकुश है, ना मेरी आजादी पर कोई अंकुश है। यही भारत की सुंदरता है, यही भारत का गौरव है। रवि प्रताप सिंह जी, टीएमसी कह रही है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया। बदनाम करने के लिए लगाया नहीं लगाया, उसका कितना लास्ट समय होगा वो पता होगा, वो तो 4 को पता चलेगा। लेकिन मैं संजीदगी से आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिन 27 लोगों को हमने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बाहर किया है, निश्चित रूप से उनकी नागरिकता संदिग्ध है। अगर उसमें से आधे भी पाए जाते हैं जो विदेशी हैं तो ट्रंप के तरह से भी लाके ले चलिए, हम आपका समर्थन करते हैं। और अगर वो आधे लोग भी मिल जाते हैं कि सही थे तो भारत के चुनाव आयोग को देश से माफी मांगना चाहिए कि मेरी विधा में कहीं कमी थी कि एक वोट और एक सरकार जो बन सकता है उसको हमने 13 लाख लोगों को रोका। और जान लीजिए 13 लाख वोट कम से कम 130 विधानसभाओं को जिताने और हराने का काम करते हैं। 10,000 में पल्ला पलट जाता है। जी ठीक है, निकालिए बेड़ी लगा के। ठीक है, ठीक है, निकाल, चाहे शुक्रवार को भी लो चाहे इतवार को लो, लेकिन सोमवार को वो वोट नहीं डालनी चाहिए। क्या निकालने का काम थोड़ा इत्मीनान से हो सकता है, लेकिन वोट निकालने का उस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, पंगत में नहीं बैठाएंगे। ये जान लो हिंदी में, पंगत में नहीं बैठ सकते। फिर सोचेंगे आपका क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आपको पंगत से बाहर करेंगे। और जो लोग उनको कवर फायर दे रहे हैं दाएं से बाएं से बुद्धि लगा के, उनको भी बेनकाब करना चाहिए। जो संदिग्ध है वो वोट क्यों दे? सरल भाषा में बात यार, काय को परेशान हो? कांग्रेसी संदिग्ध है नहीं, फिर काय को कांग्रेस परेशान है? रवि प्रताप सिंह जी ने एक बात कही कि भाई अगर ऐसा पाया जाए जब उनके केस निपटे, एक तो अर्धन्यायिक न्यायिक व्यवस्था उनके मामलों की सुनवाई कर रही है, यानी कानूनी तौर पर वही व्यवस्था जो अदालतों में होती है। ठीक, उन्होंने कहा तब चुनाव आयोग माफी मांगे और बाकी को ट्रंप की तरह क्या करो सब। मुझे इस पर आपत्ति है।
बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं, उनमें छात्र जाते हैं, भर्तियों की विसंगतियों को लेकर मुकदमा कर देते हैं। ठीक, मुकदमा 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक चलता है। 2013 के मुकदमे उत्तर प्रदेश की भर्तियों के अभी तक चल रहे हैं, तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो क्या कोई ये कह देगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इतना लेट फैसला दिया, कई हजार बच्चे ओवर एज हो गए, उनका जीवन खराब हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा दो? नहीं ना। या बोले या फिर तुरंत ही भर्ती का फैसला दे देते, इधर रिट आती उधर तुरंत दे देते। ऐसा नहीं होता भाई साहब। यह प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है जुडिशियल अथॉरिटीज पर नेताओं के द्वारा कि 27 लाख को एक रात में क्लियर कर दो? ये क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे प्रेशर बनाने वाले नेताओं को लताड़ लगाई है, लताड़। और कल ममता जी को भी लताड़ लगाई अच्छे से, तबीयत वाली, छोटी मोटी नहीं। ये क्या बात हो गई? भीड़ डंडा लेके जाएगी, बंदूक लेके जाएगी, उनको न्यायिक अधिकारियों को, जजेस को घेर लेगी, कहेगी हम गोली मार देंगे, जला देंगे। क्यों? बोले नहीं तो सब पे दस्तखत कर दो, सब ओके। क्यों कर दे? तमाशा बना लिया है क्या? जो भारत का नागरिक नहीं, वो भारत में सत्ता के चयन की प्रक्रिया से 4 कोस दूर रहना चाहिए। उसका बाद में क्या होगा, उसको गंगा में सिराओ, दूर छोड़ के आओ, वो बात की विषय है। लेकिन भारत की सरकार केवल भारत के ही लोग चुने जिनकी नागरिकता असंदिग्ध हो। संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार किसी की बने, किसी की ना बने। और मुझे वो लोग भी कतई स्वीकार्य नहीं जो इशारों में कवर फायर देते हैं संदिग्ध नागरिकता वालों को। बोलते नहीं, देखो गुड्डू का मुंह उतर गया, इसे तो वो डाली लेने दो, हैं अपने बच्चा है, देखो अम्मा भी आई इसके साथ। इससे क्या मतलब है? इन सब बातों को कोई मतलब है क्या? जो भारत का नागरिक नहीं, बोनाफाइड सिटीजन नहीं, वो वोट नहीं डालेगा। कांग्रेस को खराब लगे, सपा को खराब लगे, भाजपा को खराब लगे, बसपा को खराब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेताओं की गारंटी नहीं चलेगी ना मतदाता पत्र पर कि भाई राहुल गांधी जी ने दस्तखत कर दिए 27 लाख पर, बोले ओके है ये लोग। नहीं ना, वो मूंगफली बेचने के लिए बैठे हैं क्या? जो न्यायाधीश बैठाए गए, वो पटवारी नहीं है ना भाई साहब, वो न्यायाधीश है जो काम कर रहे हैं। और आप उन पर दबाव बनाना चाहते हो। एयरपोर्ट पर जाते हैं ना रवि भाई, गलत ही शक हो जाए क्या, आप बार बार ऐसे खुजला रहे हो और उनको शक हो जाए कि ये लग रहा है कुछ गड़बड़ है आदमी, क्या तो वो आपको साइड से ले जाके इंट्रोगेशन रूम में बैठा देंगे क्या? फिर आप ये नहीं कह सकते मेरी फ्लाइट छूट गई, हर्जाना दो ना। हर्जाना मांगोगे तो फिर तो वो सम्मान कर देंगे, वो सब अंडरवियर तक उतरवाएंगे, अटैची पूरी खुलवाएंगे, सारे कर्म करेंगे, तब कहेंगे ठीक है ओके जाइए। तब आप ये नहीं कह सकते कि सारे लोग आओ इमिग्रेशन में और इस्तीफा दो। बोले क्यों? बोले मेरे पास कोई निकला नहीं जी। आपकी थ्योरी पर चले तो आप तो देश भर में सारे पुलिस वालों को फांसी दिलवा दो। बोले तुमने 5 चोर पकड़े थे, 3 को सजा हुई, 2 छूट गए, अब दरोगा को फांसी दो। नहीं जी, ये किसी बात हो गई? कांग्रेस मांग कर रही है कि फिर माफी मांगे चुनाव आयोग। जो लोग ये समझते हैं कि वो भारत के बोनाफाइड सिटीजन हैं, वो अपने कागज पत्र जब पेश कर देंगे तब चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। जब तक पेश नहीं करते तब तक शामिल नहीं होंगे। बात खत्म हो गई। इसमें इतना तनाव क्यों लेना? और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को चाहिए था कि जिनको वो मानते हैं कि ये देश के ओरिजिनल नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं और इनके पास कागज नहीं, तो उनकी मदद करते, उनके कागज पत्र ढूंढवाते ताकि संख्या 27 लाख तक पहुंचती नहीं। राहुल गांधी जी को कैंप करना चाहिए था वहां 6 महीने बंगाल में प्रियंका जी के साथ, एक एक घर जाते, कागज बनवाते। सो तो किए नहीं किए तो ठीक है। यही बात मैं सपा के लिए भी कह रहा हूं। लोकसभा चुनाव के समय हल्ला, विधानसभा चुनाव के समय हल्ला मत मचाइएगा। जिसके पास कागज नहीं उसको वोट देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, चाहे बंगाल में चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में जो बातें रखी आप उससे सहमत हो, पूरी तरह से समर्थन देते हो अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक एक बातों को, और ये डिबेट भी आपको बहुत जबरदस्त पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।